नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार डीके इन्फोटेक ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वेबसाइट पर कुछ दिन पहले एक नया अपडेट आया था, जिसमें हम लॉगिन जब करते हैं तो पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यह लॉगिन नहीं हो पाता है। इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए अब हमें एक नए यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत है। नए यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए हमें एक नए अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। नए अकाउंट बनाने के लिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यह नया पेज जन परिचय के मेरी पहचान पोर्टल का ही लॉगिन पेज है। यदि आप इस पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जन परिचय / मेरी पहचान टाइप करें। मैं एक सेपरेट वीडियो इससे संबंधित बना दूंगा। अब यहाँ इस पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम सबसे आसान तरीके को फॉलो करेंगे। यहाँ सबसे नीचे साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक नया पेज खुलकर आता है। तो लॉगिन करने के लिए इस पेज पर मांगे गए सभी जानकारी को हम बारी बारी से फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे इस पोर्टल पर एक नंबर सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो पाएगा। अब OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लें। मेरा नंबर वेरीफाई हो चुका है। बारी बारी से हम बाकी सभी जानकारियों को भरते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो है वो है मंथ, डेट और ईयर। अब यहाँ पर हमें एक यूज़र आईडी क्रिएट करना होता है। ये यूज़र आईडी यूनिक आईडी होना चाहिए, जैसा कि आप जीमेल पर अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हमें अकाउंट के लिए पासवर्ड क्रिएट करना होता है। पासवर्ड क्रिएट करने से पहले हम आई बटन पे कर्सर को ले जाते हैं, जिस पर हमें यह सूचित किया जाता है कि पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का और अधिक से अधिक 40 अक्षर का होना चाहिए। इसमें भी कम से कम एक बड़े लेटर का अक्षर, एक छोटे लेटर का अक्षर, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो अब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ टर्म एंड कंडीशन को जैसे ही हम यहाँ पर टिक करते हैं तो हमारे सामने इस पोर्टल का जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो पॉपअप हो जाता है। आप चाहें तो इसे बारी बारी से पढ़ लें और नहीं तो एग्री करके और वेरीफाई करें। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक किए, हमारे सामने जन परिचय पे मेरा अकाउंट क्रिएट होकर के आ गया। तो इस पोर्टल पे अब मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ। इसके बाद अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्रोसीड विथ KYC और स्किप टू डैशबोर्ड। अगर आप यहाँ पर KYC के लिए प्रोसीड करते हैं तो आपको आधार नंबर मांगकर वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है। आप चाहें तो स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। अब हम जन परिचय के मेरी पहचान पोर्टल के होम पेज पर आ चुके हैं। इस पोर्टल पर जितने सर्विसेज हैं, जितने भी राज्य दिए गए हैं, वो सभी के सर्विसेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। यदि आप इस पोर्टल से सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो सिंपली सर्च बॉक्स में सर्विस टाइप करके सर्च पर क्लिक करेंगे। तो सर्विस से संबंधित जितने भी वेबसाइट हैं वो हमारे सामने खुल करके आ जाते हैं। तो अब मैं
बिहार सर्विस प्लस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। एक्सेस नाउ पर क्लिक करते ही हम सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे आपका नाम शो करने लग जाता है। अब आप सर्विस प्लस के जितने भी सर्विसेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नए यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। अब अगर हम लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़र नेम जो आपने यूनिक आईडी क्रिएट किया था उस यूनिक आईडी को यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं। अब यहाँ पे टिक मार्क करके साइन इन पर क्लिक करते हैं। मेरे मोबाइल पर OTP आया है, मैं इसे फिल कर साइन इन पर क्लिक करता हूँ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैं सर्विस प्लस पर नए यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन हो चुका हूँ। अब सर्विस प्लस के सभी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे।